नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानी की दुनिया में। आज हम इतिहास के एक ऐसे टॉपिक को याद करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में सबको उलझा देता है, राखी गढ़ी। लेकिन फ़िक्र मत कीजिए, आज हम कोई रट्टा नहीं मारेंगे, बल्कि एक बहन राखी और उसके भाई अमरेंद्र की प्यारी सी कहानी सुनेंगे। इस कहानी के ख़त्म होते ही राखी गढ़ी का एक एक फैक्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक लड़की थी जिसका नाम था राखी। उसका एक भाई था जिसका नाम था अमरेंद्र। राखी का भाई उससे बहुत दूर रहता था। इस बार रक्षाबंधन पर राखी ने सोचा कि मैं अपने भाई के लिए एक बहुत बड़ी राखी बनाऊंगी जिसे वह देखता ही रह जाएगा। उसने राखी बनाना शुरू किया। राखी के हर हिस्से में सोने के मोती लगाए और जब ये सोने के मोती कम पड़ गए तो वह मन के लेकर आई और उन मोतियों से राखी को सजाया। अब राखी तो बन गई थी, पर मोतियों को जिस चिपकाया था उसे सूखने की ज़रूरत थी, तो उसे वह सूरज की रोशनी में रखना चाहती थी। वह अपनी राखी लेकर छत पे गई, लेकिन उसे लगा ये तो छत बहुत छोटी है, मेरी राखी तो यहाँ फैल नहीं पाएगी। तो वह बाहर जाती है। वह देखती है एक मैदान है यहाँ तो, और यहाँ पे तो 7 टीले हैं। अब तो यहाँ पे मेरी राखी आराम से सूखेगी। वह अपनी राखी को 7 टीलों पर सूरज की रोशनी में सुखाने के लिए रख आती है। अब वह सोचती है जब तक मेरी राखी सूरज की रोशनी में सूख रही है तब तक मैं टीवी देख लेती हूँ। उसने घर के अंदर जाकर टीवी चलाया। टीवी पे न्यूज़ आ रही थी कि ज़मीन के नीचे से पुराने कंकाल मिले हैं और कुछ डीएनए की भी बात हो रही थी। राखी ने देखा कि उन कंकालों ने भी वैसे ही गहने पहने थे जैसे उसने अपनी राखी में लगाए थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। अब हम देखते हैं कि हमने अपनी कहानी से कितना याद कर लिया है। देखिए, राखी और उसका भाई अमरेंद्र। राखी से हम राखी गढ़ी को याद रखेंगे और अमरेंद्र से हम अमरेंद्र नाथ जी को याद रखेंगे। अब अमरेंद्र नाथ जी कौन है? अमरेंद्र नाथ जी वही हैं जिनके नेतृत्व में राखी का उत्खनन हुआ, राखी गढ़ी का उत्खनन किया गया। तो अमरेंद्र नाथ जी के नेतृत्व में राखी का उत्खनन किया गया था, तो इन्हें हम याद रखेंगे। और राखी ने क्या बनाया था? बहुत बड़ी राखी बनाई थी अपने भाई के लिए। तो यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है, राखी गढ़ी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर राखी ने जब राखी बनाई थी बहुत बड़ी, तो उसके राखी के हर हिस्से में क्या लगाया था? सोने के मोती लगाया था। तो यहाँ पे आपको 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद हो गए हैं। देखिए, हर हिस्से में, हर से आप हरियाणा को याद रखेंगे, और हिस्से में तो हिस्से से आप हिसार ज़िले को याद रखेंगे, है ना। तो अब याद रहेगा ना कि राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार ज़िले में है, भूलिएगा नहीं, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार ज़िले में है। और हर हिस्से में क्या लगाया? सोने के मोती लगाया। तो यहाँ से हमें सोने के वर्कशॉप मिले हैं। फिर जब सोने के मोती कम पड़ गए थे तो मनके लगाए थे, तो मनके के भी साक्ष्य हमें राखी गढ़ी से मिलते हैं। फिर क्या हुआ था? सूरज की रोशनी में राखी को सुखाया था। तो सूरज से हम लोग सूरज भान को याद रखेंगे। सूरज भान कौन है? अब सूरज भान वही हैं जिन्होंने 1963 में इसकी खोज की थी। ठीक है, तो सूरज भान ने 1963 में राखी गढ़ी की खोज की थी। फिर टीवी पर न्यूज़ क्या आ रही थी? कंकाल की न्यूज़ आ रही थी, है ना। राखी गढ़ी से हमें कुछ महिला और पुरुषों के कंकाल मिले हैं। ठीक है, तो इनके साथ मिट्टी के बर्तन, चूड़ियाँ व अन्य वस्तुएं मिली हैं जो यह दर्शाती हैं कि ये लोग जो है मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे। और डीएनए की चर्चा हो रही थी। तो ये कंकालों की डीएनए जांच से पता चला है कि हड़प्पा के निवासी मूल निवासी थे और उनमें आर्यन जीन की अनुपस्थिति पाई गई है, जो यह बताती है कि यह सभ्यता स्वदेशी थी। तो दोस्तों, ये थी राखी गढ़ी को याद करने की हमारी स्पेशल देसी ट्रिक। अब मुझे पूरा यकीन है कि एग्ज़ाम में अगर राखी गढ़ी से जुड़ा कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे गलत नहीं करेंगे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राखी गढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है। ठीक है, और यहाँ से हमें सोने के वर्कशॉप मिले हैं, है ना, और मनके के साक्ष्य मिले हैं, और कंकाल मिले हैं, और मिट्टी के बर्तन, चूड़ियाँ,
और 7 टीले मिले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं इतिहास के बाकी मुश्किल टॉपिक को भी ऐसी ही मज़ेदार कहानियों में बदल दूं, तो कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले ज्ञानी की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।